आजादी मार्च वालों से कैसे निपटे? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बनी गाला में अहम बैठकें। मुज़ाकराती कमेटी ने अपोजिशन के साथ राबितों से आगाह किया। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास भी जारी, आइंदा के लाहे अमल पर गौर। उधर मामलात हल कराने के लिए चेयरमैन सेनेट के राब्ते तेज। नैयर बुखारी और अकरम दुरानी का फोन। हुकूमती कमेटी की जानिब से रहबर कमेटी से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। स्पीकर कौमी असम्बली का भी शहबाज शरीफ और मियां इफ्तिखार से राबिता। अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी मुतहरक, आइंदा के लाहे अमल के लिए बैठक कुछ देर बाद होगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने डी चौक जाने की सूरत में इत्तेहाद से अलग होने की धमकी दे दी। इत्तेहाद से अलग होने की कॉल पर फजलुर रहमान ने हंगामी एपीसी बुलाई। उधर JUIF का पेशावर मोड़ पर धरने का दूसरा रोज, शुरा ने हुकूमत का इलामती जनाजा भी निकाला। मौलाना साहब जत्थों के साथ तालिबान के झंडे बुलंद करके पाकिस्तान के तशख्खुस को दागदार और दुश्मनों का एजेंडा आगे ना बढ़ाएं। फिरदौसाशी कवान बरस पड़ी। फवाद चौधरी बोले कि वज़ीर आज़म के एक इशारे पर 5 प्यारों पर ज़मीन तंग कर देंगे। मुराद सईद ने ट्वीट दागा कि अब्बू बचाओ, अकामा छुपाओ, कमेटी दिलाओ और करप्शन बचाओ, सारे यकजा हैं। अली अमीन गंडापुर का मौलाना को फिर इंतखाबी मैदान में उतरने का चैलेंज। किसी को मुल्क को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फौज ने इलेक्शन में आईनी और कानूनी जिम्मेदारी निभाई। किसी को कोई शिकायत है तो मुतल्लिका इदारों के पास जाए। इल्जाम तराशी और एहतजाज से मसाइल हल नहीं होते। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स एक बार फिर कम हो गए। 10,000 की कमी के बाद तादाद 40,000 तक गिर गई। ज़राए मेडिकल बोर्ड के मुताबिक स्टेरॉइड्स कम करने से प्लेटलेट्स कम हुए। नवाज शरीफ के गुर्दों के लिए इतना क्रिएटिनिन ठीक नहीं। हेरोइन बरामदगी केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। इंसदाद मुनशियात अदालत ने राना सना को 16 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर का कॉल डेटा रिकॉर्ड पेश कर दिया गया। उधर वफाकी हुकूमत ने सेशन जज शाकिर हुसैन को इंसदाद मुनशियात अदालत का जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। कराची में लियाकताबाद के सरकारी अस्पताल में खाने के नाम पर भी करप्शन। अस्पताल इंतजामिया का मरीजों की बादाम, मटन, मछली और बीफ से तवाज़ो का दावा। एंटी करप्शन सिंध ने अस्पताल में खाने के नाम पर करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। क्यार गया तो माहा आ गया। बहर अरब में बनने वाला चौथा तूफान माहा मजीद शिद्दत इख्तियार करने लगा। तूफान कराची से 940 किलोमीटर दूर और हवाओं की रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। मौसम बदल गया, डेंगू की सूरत हाल ना बदली। रावलपिंडी और कराची में कातिल मच्छर ने 2 जानें ले ली। कराची में वायरस से मुतासरा 200 मरीज अस्पताल पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू मरीजों की तादाद 6,600 तक पहुंच गई। शहरियों का हुकूमत से फौरी स्प्रे करने का मुतालबा। सानहा तेज गाम के बाद फजा सोगवार। नाकाबिले शनाख्त 57 मैयतों की पहचान के लिए लवाहिकीन के DNA सैंपल्स ले लिए गए। अस्पताल जराये के मुताबिक टेस्ट के नताज 10 रोज तक आएंगे। हादसे में जख्मी होने वाले 48 अफराद भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। उधर सरकारी जराये के मुताबिक ट्रेन हादसे में अभी तक 45 अफराद लापता हैं।
टैक्सेस ना देने वालों को बिजली और गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा। बिजली और गैस का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन टैक्स से मशरूत। हुकूमत ने FBR की तजवीज़ मान ली। वज़ारत तवानाई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफिन को बिजली और गैस कनेक्शन के लिए इनकम टैक्स रजिस्टर्ड होना होगा। गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का केस। मीशा शफी की जानिब से अदाकारा इफ़्फ़त उमर ने भी बयान कलम बंद करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि मामले से 10 दिन कबल मीशा घर खाने पर मिली तो बहुत परेशान थी। लगता है मीशा सच बोल रही हैं। मीशा के बाद मजीद ख़वातीन ने भी अली जफर के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया। केस की मजीद समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं इशाल सुलेमान। और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे यासिर रशीद। अहम खबर से आगाज करेंगे। आपको बताएं कि बरतानवी पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मशरकी बेलफास्ट के इलाके में वाक़या घर में नस्ब पाइप बम नाकारा बना दिया गया है। सैंडब्रुक ग्रोव में सिक्योरिटी अलर्ट खत्म कर दिया गया है और इलाका मकीनों को उनके घरों में जाने की इजाज़त दी जा चुकी है। मज़ीद तफसीलात अदील डैनियल की रिपोर्ट में देखते हैं। बरतानवी पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मशरकी बेलफास्ट के इलाके में वाक़े घर में नस्ब पाइप बम निकारा बना दिया है। पुलिस ने इलाके को क्लियर करार देकर रिहायशियों को घरों में दाखिले की इजाज़त दे दी है। अल्स्टर यूनियनिस्ट MLA एंडी एलन का कहना है कि जो भी शख्स या ग्रोह इस दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस है वो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। एंडी ने कहा, एक बार फिर शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की गई है। तमाम इलाका मकीनों की न सिर्फ रोजमर्रा की रूटीन मुतासर हुई बल्कि वो जहनी अजियत का शिकार भी हुए हैं। तहकीकाती अदारों ने तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर कोई इस वाक़े का ऐनी शाहिद है या इस वाक़े से मुतालिक कोई मालूमात जानता है तो पुलिस स्टेशन से फौरी राब्ता करे। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि वो आम इंतखाबात में नाइजेल फराज की ब्रेक्जिट पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बोरिस जॉनसन का कहना था कि कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देने से ब्रेक्जिट को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने अपोजिशन लीडर जेरेमी कोर्बन को तनकीद का निशाना बनाते हुए खबरदार किया है कि लेबर पार्टी की हुकूमत मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नाइजेल फराज ने वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को इंतखाबात के लिए ब्रेक्जिट पार्टी से इत्तेहाद का मशवरा दिया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर बोरिस जॉनसन और नाइजेल फराज आपस में मिल जाएं तो उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। बरतानिया में कबल अज़ वक्त इंतखाबात 12 दिसंबर को होंगे। बर्मिंघम में सिटी सेंटर में वाक़ सड़क पर आग भड़क उठी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग ज़ेरे ज़मीन बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होने के बायस लगी। खुशकिस्मती से हादसे में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। लंदन में मुकीम पाकिस्तानी बरतानवी शहरियों ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने को आड़े हाथों लेते हुए तशद्दुद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था कि धरने और इंतशार से भरपूर सियासी अवामल रियासती उमूर के लिए कभी बेहतर साबित नहीं होते। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन में मुकीम मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी और सियासी हलकों की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के धरने को नामुनासिब करार दिया गया। उनका कहना है कि बिलाशुबा एहतजाज जमहूरी अमल का हिस्सा है और आज़ादी राय को जमहूरियत में खास मकाम हासिल है, मगर रियासत जब मुसलसल मुआशी और सियासी बहरानों का शिकार हो तब अफहाम व तफहीम की सियासत से काम लेना चाहिए। ओवरसीज़ कश्मीरी होने के नाते मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा डेवलपमेंट्स हैं, मौलाना साहब का जो धरना है, मैं उसको इतना खुशाइंद नहीं समझता। वो इसलिए कि अभी साल हुआ है मुल्क के अंदर एक जमहूरी इस्तेहकाम
आया है या कोशिश की जा रही है उसको गिराने के लिए उसको आप बाहर निकलें, आपका मौक़िफ़ जितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन कम से कम मुझे तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही जिसमें आपस में बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ों को हल ना किया जा सके। आपको मौजूदा हालात को भी समझना चाहिए, मौलाना साहब को और उनके साथ जितने लोग सियासी लोग इसमें शामिल हैं उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बहसीत मुल्क इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, मईशत की प्रॉब्लम्स हैं, दफाई एतबार से चैलेंजेस का सामना है और इंटरनेशनल फोरा पे आपको सफारती लेवल पे कितनी मुश्किलात हैं। आपके हाथ से अभी कश्मीर का मसला इतना बड़ा जो है वो इतना बड़ा सानिया आपके साथ हुआ है। इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो ये थी, डिमांड ये थी कि आप इकट्ठे हों, ना कि आप इकट्ठे होकर मुल्क को और हुकूमतों को गिराने की रीत जो है वो उसको कंटिन्यू करें। ये बड़ा मैं समझता हूँ काबिल तशवीश है। तहरीक इंसाफ के धरने का हवाला देते हुए उनका कहना था कि करप्शन के नारे पर भी धरने दिए गए, फिर भी हुकूमतें गिराने का ये अमल दुरुस्त नहीं। धरने जो है ना हमेशा मुईशत के लिए, मुल्क के लिए नुकसानदेही साबित हुए हैं, चाहे वो इमरान खान का धरना हो, चाहे ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का हो। ये चीज़ें सारे असम्बली में आनी चाहिए, वहाँ पे डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट पे प्रेशर रखना चाहिए, लेकिन थ्रू असम्बली। सड़कों पे फैसले नहीं होने चाहिए। हमारा मुल्क ऑलरेडी बड़े क्राइसिस के अंदर गुजर रहा है। जो भी गवर्नमेंट हो उसको काम करना चाहिए, सबको टाइम पूरा मिलना चाहिए। 5 साल नून लीग को भी मिले, इनको भी 5 साल मिलने चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस देख के उसके ऊपर अकॉर्डिंगली फैसले होने चाहिए कि आगे अवाम के ऊपर छोड़ने चाहिए सारे फैसले। अवाम जिसको बेहतर समझती है वही सामने लेके आएँ। यही सबसे अच्छा तरीका है, पूरी दुनिया में यही चलता है, इधर भी यही चलना चाहिए। कि इमरान खान, आप सब लोगों को पता है कि वो क्यों उन्होंने धरना दिया और क्या मिशन था। उनका एक ही मकसद था कि इस मुल्क को, इसके हालात बेहतर करना उनका एक मकसद था। इकॉनमी को बेहतर करने के लिए करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो उनका एक पीसफुल पर्पज़ था, एक मिशन था जिस पे उन्होंने काम किया। इस धरने की मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्यों इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनको, इस गवर्नमेंट को कितना टाइम हुआ है, इनको एटलीस्ट 5 ईयर देने चाहिए। लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों का मजीद कहना था कि मौलाना और उनकी हामी जमातों को अगले इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए। कोई भी जमहूरी हुकूमत जो है उसको गिराने के लिए धरने वरने जो है इनकी ज़रूरत नहीं है। आप कोई अगर किसी बात से आपका इख्तलाफ है तो आपको जो है वो हुकूमत से मिल के बैठ के उसकी जो है उनके साथ बात करनी चाहिए। ये जो रोज़गार की ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी जो है मफलूज करने से कोई ना हुकूमतें गिरती हैं ना गिराई जा सकती हैं। मैं ये समझता हूँ कि तमाम इस वक्त जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है वो बिल्कुल लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर आया हुआ है। वहाँ पे लोगों को इतनी मुश्किलात, तंगी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। तो मेरे ख्याल में ये एक नामुनासिब जो है इकदाम है, और इस तरह के इकदाम अगर आज ये हुकूमत गिराएंगे तो अगली जो हुकूमत आएगी उसको भी इसी तरह के लोग जो आएंगे वो फिर गिरा देंगे। तो ये एक सिलसिला चल निकलेगा जो मेरे ख्याल में जो है नामुनासिब है। किसी भी जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए तरीका जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगले इंतखाबात का इंतजार किया जाए और फिर इस हुकूमत को तब्दील किया जाए। उन्होंने मौलाना को मशवरा दिया कि इंतखाबात के जरिए हुकूमत तब्दील करें। तहजीब याफ्ता रियासतों में पार्लियामेंट के जरिए ही सियासी मकासद हासिल किए जाते हैं। बरतानिया इसकी बेहतरीन मिसाल है। लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि धरनों से हुकूमतें ख़त्म करने की रविश नहीं आनी चाहिए। अगर ये धरना कामयाब हुआ तो आइंदा भी हुकूमतों को ऐसे ही हटाया जाएगा। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। आज़ादी मार्च के हवाले से बरतानिया के उलमा का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान दीन को सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी भी तौर पर जायज़ नहीं है। लोगों को दीन के नाम पर गुमराह करके अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लूटन में नमाज जुमा के बाद उलमा कराम और कम्यूनिटी की नुमाया शख्सियात ने खुसूसी गुफ्तगू की है। आपको सुनवाते हैं। एहतजाज करना, मुजाहरे करना, ये हर मुल्क में लोगों का जमहूरी हक है, और वो चाहे वो इस्लामी रियासत हो या गैर इस्लामी रियासत हो, उसमें वो हक उनको लोगों को मिलना चाहिए। अलबत्ता किसी भी मज़हब में को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो अपने मज़हब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें, और इस मामले में कोई ऐसा मुजाहरा भी नहीं होना चाहिए जिससे मुल्क में बदअमनी पैदा हो, लोगों को तकलीफ़ हो या वहाँ कोई इंतशार की सूरत हाल पैदा होती हो। ऐसे मुजाहरे नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कतन इन्होंने कभी भी किसी मोड़ पर इन्होंने इस मुल्क ने बारी को नहीं सोचा, तो न दीन ने बारी सोचा, और खामखा इन्हें की ख्वाहिश है तो धरना जीता बॉर्डर क्रॉस करें मकबूजा कश्मीर में। तो इमरान खान अल्लाह ने मेहरबानी नाल एक अच्छा इंसान आ। मौलाना साहब को ऐसा कोई किरदार तो किया नहीं है
जिससे कि मुल्क को कोई अच्छे फ़ायदा हो, समझे। लेकिन आज का जो मौलाना साहब जो सियासी चाल चल रहे हैं, ये हुकूमत के लिए अच्छी बात नहीं है और मौलाना साहब की खुद के लिए भी अच्छी बात नहीं है। ये धरना उस वक्त किया गया जब कश्मीरी कौम पे हिंदुस्तान ने जबरन गस्बाना कब्ज़ा किया, कश्मीरियों के अंदर जुल्म जबर का बाज़ार गर्म किया और कश्मीरियों के साथ जब हज़ार यकजहती की ज़रूरत थी तो ये मौलाना फजल रहमान ने धरना करके कश्मीरी कौम और पाकिस्तानी कौम को तकसीम किया। ऐसा जलसा करना, ऐसा जुलूस करना, ऐसा धरना देना जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे, जिससे मुल्क की इक़्तिसादियत को पहुँचे, अगर इस धरने से इन तमाम चीज़ों को नुकसान पहुंचता है, अवाम कश्मीर को नुकसान पहुंचता है, कश्मीर के ख्वास को नुकसान पहुंचा है, फिर हमारी राय ये है कि ये अमल जो है वो दुरुस्त नहीं है और ये इस अमल से गुरेज करना चाहिए। जब पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान इंसानियत के नाम पर अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ कश्मीर जन्नत नज़ीर जिसे कैद खाने में तब्दील कर दिया गया और मोदी सरकार जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत पे उतरी हुई है और उनके हकूक़ को सलब किया जा रहा है, हमारी माएँ बहनें बहू बेटियों को उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, नौजवान बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। इस हाल में जबकि हमें उनके साथ हज़ार यकजहती करना चाहिए था, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए था, उस वक्त ऐन पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा करके उस पूरे सिनेरियो को तब्दील कर दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर कश्मीरी और सिख भारत के खिलाफ यकजुबान हो गए। फ़िज़ा भारत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी के बैनर्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। सिख रहनुमाओं ने रेफरेंडम मुहिम 2020 का आगाज़ कर दिया है। मुजाहरे में तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कियानी ने खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। दुनिया भर में कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम की गूंज जारी है। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने भारत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज किया, जिसमें दुनिया भर से कश्मीरी, पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी ने शिरकत की। इस मौके पर शुरकाने कश्मीर और खालिस्तान रेफरेंडम के बैनर्स और परचम उठा रखे थे। कश्मीरियों ने रैली भी निकाली, जिसके दौरान फ़िज़ा कश्मीर की आज़ादी के नारों से गूंजती रही। तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर फ़हीम कियानी ने खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये फ़र्ज़ है कि वो भारतीय जुल्म सितम का शिकार होने वाले कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाए। कश्मीरियों की रैली में पंजाब बनेगा खालिस्तान के नारे भी गूंजते रहे। दूसरी जानब दुनिया भर से आए सिखों ने खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुजाहरा किया। इस मौके पर सिखों ने रेफरेंडम 2020 के लिए आलमगीर मुहिम शुरू करने का भी ऐलान किया। सिख मुजाहिरीन ने रेफरेंडम 2020 के बैनर्स और खालिस्तान के परचम भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सिख रहनुमाओं ने भारत में सिखों की नस्ल कुशी की सख्त मजम्मत की। मुजाहरे के दौरान फ़िज़ा खालिस्तान के नारों से गूंजती रही। सिख मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मज़ालिम की भी सख्त मजम्मत की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर और बर्बरियत को रोक कर कश्मीरियों को अपनी शनाख्त कायम रखने का बुनियादी इंसानी हक फराहम किया जाए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास हुआ, जिसमें मसला जम्मू और कश्मीर समेत दीगर दरीना बैनुल-अक़वामी तनाज़ात ज़ेर बहस आए। कॉन्फ्रेंस के खिताब में तुर्की में पाकिस्तानी सफ़ीर एम साइरस सजाद काजी ने आलमी बरादरी से जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल और इंसानी सोच सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत में इस्लामोफोबिया और गाय रिक्शा के नाम पर बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। इजलास से अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तेहाद बराए तहज़ीब के आला नुमाइंदे मैगल एंजल मोरातीनस ने भी खिताब किया और जम्मू कश्मीर और तनाज़ा समेत तवील तनाज़ात के हल पर जोर दिया है।
थाईलैंड में आसियान इजलास आज से शुरू होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर मेहमान खुसूसी होंगे। इमरान यूसुफ की ये रिपोर्ट देखिए। थाईलैंड में 2 रोज़ा आसियान इजलास आज से शुरू हो रहा है, जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनाई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के रहनुमा शरीक होंगे। जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, न्यूजीलैंड और रूस के वज़रा के अलावा अवामी जमहूरिया चीन के वज़ीर आज़म, अमरीकी सदर के खसूसी एलची भी इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर मेहमान खुसूसी होंगे। सरबराहान मुमलकत की आमद का सिलसिला जारी है, जिसमें ब्रुनाई के सुल्तान, मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद और इनकी अहलिया और म्यांमार के रियासती मशीर डाओ आंग सान सूची थाईलैंड पहुंच चुके हैं, जिनका एयरपोर्ट पर हायर अथॉरिटीज ने इस्तकबाल किया। इख्तितामी तकरीब और वियतनाम में आसियान की चेयरमैनशिप की फ्राहमी 4 नवंबर 2019 की शाम को होगी। ताहम थाईलैंड साल के आखिर तक अपनी चेयरमैनशिप की मुद्दत मुलाजमत जारी रखेगा। सऊदी अरब के शहर अल जबेल में ख़वातीन ने मौसम सरमा के हवाले से पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें ख़वातीन के मशरक़ी मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए गए। उमैर अली की ये रिपोर्ट देखिए। राइज क्लब की जानिब से मुनक्कद की गई इस तकरीब में ख़वातीन के अलावा बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर ख़वातीन ने मौसम सरमा को खुशामदीद कहने के लिए पाकिस्तानी मलबूसात की नुमाइश के अलावा ज़ेवरात भी नुमाइश के लिए पेश किए। इस मौके पर राइज क्लब की सदर मदीहा काशिफ का कहना था कि तकरीब का मकसद दियारे गैर में अपनी सकाफत को मुतारिफ करवाना और ख़वातीन और बच्चों को तफरीही माहौल फराहम करना है। जो राइज क्लब की तरफ से कल्चर शो मुनक्किद किया गया है, ये सारे जो है जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, जो हम लोग लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो है बहुत अच्छी एक मिलना जुलना हो जाता है। तकरीब में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी हुए और जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आबाई वतन में आसान सरमायाकारी के लिए दुबई में प्रॉपर्टी शो का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पाकिस्तानियों ने वतन अजीज़ में सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार किया है। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट देखिए। UAE की रियासत दुबई में 3 रोज़ा प्रॉपर्टी शो का इनेकाद किया गया। शो के ऑर्गेनाइजर ने शुरा को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने और जायदाद खरीदने के हवाले से ब्रीफिंग दी। शो के मेन ऑर्गेनाइजर ज़ियाउल काजी का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शो में जितनी तादाद में पाकिस्तानियों ने शिरकत की, उन्हें इसकी तवक्को नहीं थी। दुबई के रहने वालों का शुक्रिया जो भरपूर शिरकत की और हमारी हौसला अफजाई की, और हमारा मकसद भी यही था कि लोगों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ लाना, और उसके तहत आप डायरेक्ट जो सोसाइटी ओनर्स और जो मार्केटिंग वाले लोग हैं उनसे आपका तबादला ख्याल हो सकता है, आपको सही मैसेज मिल सकता है कि आपको सरमायाकारी कहाँ करनी है। इवेंट ऑर्गेनाइजर नाजिया अमीन का शो की कामयाबी पर इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यही चाहिए कि वो दियारे गैर में इतनी मेहनत करते हैं तो मादरे वतन में भी अपना घर बना सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो इस प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी थी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 3 NOCs रखता है। NOC अप्रूव होना, लोगों का यहाँ खुद आना और लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। तो मैंने लोगों को तो बुलाया, लेकिन लोग सुन के खुद खींचे चले आए। आसिफ मलिक इस मौके पर कहना था कि उनका यहाँ आने का मकसद ये है कि वो लोगों को आगाही फराहम करें कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से जितने भी इनके खदशात हैं वो खत्म हो चुके हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन में प्रॉपर्टी के शोबे में बिला खौफ व खतर सरमायाकारी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आने का मकसद ये था कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, उन्हें बताया जाए, समझाया जाए कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए। दूसरे नंबर पर अपने प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग थी और तीसरे नंबर पर यहाँ पे सेल करना था। शो में शरीक होने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी इफ्तिखार हमदानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उनकी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की सियाहत के फरोग के लिए यहाँ पर रोड शो होने चाहिए। मौजूदा प्रॉपर्टी शो इसी सिलसिले की एक कामयाब कड़ी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो का जो है इनेकाद हुआ है यहाँ दुबई में। मैं बहुत अरसे से इस चीज़ का मुतमन्नी था कि पाकिस्तान टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर रोड शो होने चाहिए। पाकिस्तान प्रॉपर्टी को जो सबसे ज़्यादा जो अगर बायर मिल सकते हैं तो वो यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिल सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि उनके पास परचेजिंग पावर है, तो एक राइट टारगेट मार्केट जो है वो पाकिस्तानीज़ हैं। पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो के मुंतज़मीन ने शुरा का हौसला अफजाई करने पर बेहद शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट में सरमाया करने का ये बेहतरीन वक्त है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़ दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
आज़ादी मार्च से कैसे निपटें? बनी गाला में अहम बैठक। मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर आज़म को अपोजिशन के साथ राब्तों से आगाह किया। चेयरमैन सेनेट के अकरम दुरानी और नैब बुखारी को टेलीफोन। स्पीकर कौमी असम्बली का भी शहबाज शरीफ और मियां इफ्तिखार से राब्ता। रहबर कमेटी से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया गया है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का भी इजलास इस वक्त जारी है। इन इजलासों की सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, रहबर कमेटी के मुतालबात में कोई नरमी अभी तक हुई है और क्या जो हुकूमती कमेटी है किसी मुतालबे पर गौर कर रही है? क्या मुशावरत हुई अभी तक? जी बिल्कुल, जो अपोजिशन की जानिब से जो मुतालबा किया गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा दें और नए इंतखाबात करा जाएँ, तो पहले मरले में तो हुकूमती जो कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी, उन्होंने इन मुतालबात को मुस्तरद कर दिया था और जो दीगर जो मुतालबात हैं उन पर गौर करने की बात की थी। तो आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का पहले इजलास हुआ चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह पर। उसके बाद जो है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने राब्ते किए हैं अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ और ज़रा ये बता रहे हैं कि जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी है उन्होंने राब्ता किया है नैब बुखारी से। इसके अलावा उनसे बातचीत की गई है कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है वो आपसे मुलाकात करना चाहती है। तो जो नैब बुखारी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि अब से कुछ देर बाद अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास होगा और उसमें मुस्तकबिल की जो है हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी। तो अपोजिशन की रहबर कमेटी का भी इजलास अब से थोड़ी देर बाद होगा, जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए बनी गाला पहुंची और जो अब से कुछ देर पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में जो हुकूमती जमात जो कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी शुरू हो चुका है और उसमें हिकमत अमली तय की जाएगी कि अपोजिशन के जो मुतालबात हैं उनको किस हद तक तस्लीम करना है, उनसे किस तरह से निपटना है और जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसको गाइडलाइंस दी जाएंगी। फ़हीम, एक तरफ तो रहबर कमेटी का इजलास है, दूसरी जानिब हुकूमती कोर कमेटी का भी इजलास जारी है, लेकिन जो मुतहदा अपोजिशन का नारा है बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे ये एक पेज पर नहीं लगते हैं। तो अपोजिशन की धड़े बंदी जो है वो मुतहद नहीं है, एक पेज पर नहीं है, इस पर आप क्या कहें? जी बिल्कुल, कल क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जानिब से धरना देने का ऐलान किया था और हुकूमत को 2 रोज़ का जो अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजल रहमान को धमकी दी कि आपने हमें एतमाद में नहीं लिया और हम कभी भी नहीं चाहते कि इस तरीके से धरना दिया जाए। वो माजी में भी धरने की सियासत की मुखालफत कर चुके हैं। तो उन्होंने जब धमकी दी तो फिर मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता रात के हंगामी तौर पर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने वजाहत दी और ये तमाम तर जो मामला है फिर रहबर कमेटी को सपोर्ट करने का कहा गया कि आइंदा की हिकमत अमली वो तय करेगी और जो ऐसा इम्कान जाहिर हो रहा है कि जो अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, जो आज रहबर कमेटी का इजलास है, उसमें आज फैसला किया जाएगा कि धरना जो आज़ादी मार्च है वो ख़त्म किया जाएगा और आगे ना बढ़ने का भी फैसला किए जाने का इम्कान है, क्योंकि दोनों जो बड़ी जो जमातें हैं अपोजिशन की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो दोनों धरना सियासत की मुखालिफ हैं और उन्हें गुज़श्ता रोज़ ही ये मौलाना फजल रहमान पर वाज़े कर दिया था और मौलाना फजल रहमान की वजाहत और जो आज़ादी मार्च और अपोजिशन इत्तेहाद में दरारें पड़ने लगी हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने डी चौक धरना देने पर इत्तेहाद से अलहदा होने की धमकी दी है। फ़हीम अख्तर, इस मुताल्लिक़ आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। JUI के इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च का दूसरा रोज शुरका ने पेशावर मोड़ पर डेरे डाल रखे हैं। आज़ादी मार्च में JUI के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। मौलाना फजल रहमान कुछ देर बाद पंडाल में पहुंचेंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं पंडाल में मौजूद हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान, बताएगा पंडाल में शुरका का जोशो खरोश कैसा है, मौलाना की आमद कब मुतवक्के है और कल की निस्बत आज का हुजूम कितना देख रहे हैं? देखिए, अगर जब जो आपकी सबसे आखिर वाली बात है उसका मैं पहले जवाब दे दूं, जो कल रात को मौलाना का शो था, जो आज़ादी मार्च था, वो काफ़ी बड़ा था। अगर उसके साथ हम मुकाबला करते हैं तो उसके मुकाबले में उसके कंपैरिजन करते हुए आज लोग उतनी बड़ी तादाद में नहीं है। जहां तक मौलाना फजल रहमान की आमद की बात है तो कल जब ये जलसा ख़त्म किया गया था तो आज 11 बजे का वक्त दिया गया था कि 11 बजे दोबारा जलसा होगा और आज फिर दोबारा 2 बजे का वक्त दिया गया। लेकिन अब कंटेनर से दोबारा जो है ये ऐलानात किया जा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो पंडाल में पहुंचने वाले हैं, कंटेनर पर पहुंचने वाले हैं और जितने भी यहाँ पर शुरका हैं जो अपने अपने खेमों में इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, वहाँ पर बैठे गपशप कर रहे हैं या अखबारात वहाँ पर पढ़े जा रहे हैं, मुल्की हालात हाजरा से जो खुद को बाखबर रखा जा रहा है। उन्हें ऐलानात करके उन्हें कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान पहुँचने वाले हैं, वो यहाँ पर आकर तकरीर करेंगे, तो आप लोग फौरी तौर पर जो है वो पंडाल में पहुँचें और अपने कायद का यहाँ पर इस्तकबाल करें। तो ये तो सूरत हाल है कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से ऐलान कर दिया गया कि वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे।
इस वक्त मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो है वो तकरीर कर रहे हैं, लेकिन जो अंसारुल इस्लाम जो ज़ैली जमात है जमीयत उलमा इस्लाम की, उनके जो रज़ाकार हैं उन्हें भी बाकायदा तौर पर अलर्ट कर दिया गया है और उन्होंने अपनी जो पोजीशन है, जो कंटेनर्स के इतराफ़ में जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां सरअंजाम देते हैं, जब उनकी मरकज़ी क़यादत यहाँ पर मौजूद होती है या मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उन्होंने भी अपनी पोजीशन जो है वो संभाल ली है। और जितने शुरका यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जो अपने खेमों में मौजूद थे, वो ऐसा ऐसा निकल कर जो है वो पंडाल की तरफ आ रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम इस हवाले से अपडेट करने के लिए। और मौलाना फजलुर रहमान के इदारों से मुतालिक इल्ज़ामात पर हुकूमती अरकान की सख्त तनकीद। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना को इंतखाबी मैदान में उतरने के चैलेंज के साथ हल्के में बड़े जलसे का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत कमज़ोर समझने की गलती ना की जाए। मुराद सईद ने भी अपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया। मौलाना फजलुर रहमान के एक्शन पर हुकूमती वज़रा का भी रिएक्शन। अपोजिशन को खरी खरी सुना दी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कंटेनर पर मौजूद अपोजिशन रहनुमाओं की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अगर गौर किया जाए तो इस वक्त कंटेनर पर वो 5 खानदान हैं जो हमेशा से इस मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे हैं। अब वो हुक्मरानी अपनी औलादों तक पहुँचाने के लिए रियासत पाकिस्तान पर हमलावर हैं। पहले दिन कहा था कि मौलाना का एक ही एजेंडा है, सानू भी खड़ाओ नहीं तो खेड़ मुकाओ। फजलुर रहमान इक़्तिदार की महरूमी का बदला पाकिस्तान और कौम से ना लें। पाकिस्तान के अवाम और कौमी सलामती के इदारों ने मुल्क में अमन के क़याम के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को एक बार फिर इंतखाबी मैदान में उतरने का चैलेंज दिया और साथ ही मौलाना के हल्के में जलसा करने का ऐलान भी किया। कहा कि मौलाना दोबारा इंतखाबात जीत कर दिखाएं, अपनी सीट छोड़ दूंगा, मौलाना के हल्के में दुगनी ताकत का मुजाहरा करूंगा। अपने तुंदोतेज बयानात से खबरों में रहने वाले फवाद चौधरी भी किसी से पीछे न रहे। मार्च वालों को वार्निंग देते हुए कहा कि हुकूमत को कमजोर समझने की गलती ना करें, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के एक इशारे पर इन 5 प्यारों और उनके चमचों पर जमीन तंग कर देंगे। मजीद लिखा कि हलवा मार्च की वजह से पेशावर मोड़ के गिरदोनवाह में ताफुन फैल गया है। सफाई के लिए CDA को करोड़ों रुपए का फंड मुख्तस करना पड़ रहा है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने ट्वीट दागा कि अब्बू बचाओ, अकामा छुपाओ, कमेटी दिलाओ और करप्शन बचाओ सारे यकजा हैं। उनका नारा था कि खाता है तो लगाता भी है। इमरान खान से मसला ये है कि ना खाता है और ना खाने देता है, बल्कि जो ये खा चुके हैं वो भी निकलवा कर आवाम पर लगाना चाहता है। जबकि वफाकी दारुल हुकूमत के बेशतर रास्तों को तो खोल दिया गया है, लेकिन रेड जोन जाने वाले रास्ते बदस्तूर बंद हैं। मेट्रो बस सर्विस, तमाम प्राइवेट स्कूल भी बंद हैं। जलसागाह के एतराफ 4 किलोमीटर की हदूद में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस तक बंद है। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। शहर इक़्तिदार में कंटेनर्स का राज। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को तो खोल दिया गया, लेकिन रेड जोन मुल्का इलाकों को जाने वाले तमाम रास्ते बदस्तूर बंद हैं। स्टेट बैंक से रेडियो पाकिस्तान चौक जाने वाले, एक्सप्रेस चौक से D चौक, जिना एवेन्यू, 9th एवेन्यू से पेशावर बोर्ड फ्लाईओवर, G11 सिग्नल से 0 पॉइंट कश्मीर हाईवे, दोनों इतराफ ट्रैफिक के लिए बंद। सेक्टर G8, H8 और G9, H9 में इंटरनेट सर्विस, तमाम प्राइवेट स्कूल और मेट्रो तीसरे रोज भी मुअत्तल। लोगों को आज भी दफातर और कामकाज पर जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना रहा। शहरी कहते हैं आवाम तो ख्वार होकर रह गए। मसले परेशानी चल रही है। थर्सडे वाले दिन भी मैं ऑफिस नहीं आ सका और फ्राइडे वाले दिन भी, आज भी बड़ी मुश्किलों से ऑफिस पहुँचा हूँ। आते जाते हुए बड़ी हमें दिक्कत होती है। ये धरनों से या एहतजाज से मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते हैं। ड्यूटी पे आते हैं तो हमारा बहुत टाइम लग जाता है। एक जगह जाते हैं उधर से भी बंद है, दूसरी साइड जाते हैं उधर से भी बंद है। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादल प्लान भी जारी कर दिया। शहरियों को रेड जोन आने के लिए बरास्ता ढोकरी चौक, शाहराह जमहूरियत इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी। न्यू एयरपोर्ट मोटरवे और पेशावर GT रोड से आने वाले चुंगी नंबर 26 वाला रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नाजिम के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में अपोजिशन का धरना जलसागाह कई लोगों के लिए रोजगार का वसीला भी बन चुका है। आरजी फूड स्ट्रीट कायम हो चुकी है। चना चाट, समोसे, फ्रूट चाट समेत खानों के ठेले लग चुके हैं। कामरान जमील की यह रिपोर्ट देखिए।
दही बड़े, फ्रूट चाट, नारियल, बिरयानी, नान रोटी, चिप्स, निम्को और जाने क्या क्या खूब खाबे चल रहे हैं इस्लामाबाद के पेशावर मोड़ धरने में। एक तरफ चटोरों की मौजें हो रही हैं तो दूसरी तरफ आरजी कारोबारी अफराद की चांदी। धरने के शुरका भी आरजी फ्रूट स्ट्रीट के क़याम पर खुश हैं। बड़े अच्छे तरीके से वो लोग जो है वो कर रहे हैं, इसलिए तो ताकि मना भी नहीं किया गया उनको धरने में, बीच में आकर वो साइडों पर खड़े हुए अपना रोजगार चला रहे हैं, माशाल्लाह उनका फायदा हो रहा है। इनका भी रोजगार चलेगा और इनके उससे हमें भी आसानी हो जाएगी। हमारा सियासत का कोई काम नहीं, हमारा अपना गरीबों का काम है, कारोबार का मसला है। मार्च किसी के लिए रहमत तो किसी के लिए जहमत। रास्तों की बंदिश से शहर इक़्तिदार का कारोबारी हलका भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। तो नाज़रीन, कैंगरूज के रेस में शाहीनों का पहला इम्तिहान पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 कल सिडनी में खेला जाएगा। कौमी टीम ने आज अपनी खामियों पर काबू पाने के लिए भरपूर ट्रेनिंग की, ट्रॉफी की रूनमाई भी कर दी गई। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।